आखिरकार कब थमेंगे डरावने आंकड़े? जंगल की आग की तरह फैलता कोरोना कब थमेगा? किन ग्रह नक्षत्रों के चलते देश दुनिया को मिलेगी बड़ी राहत? कब हाथ आएगा कोरोना नाशक वैक्सीन? किलर वायरस पर आचार्य मयंक शर्मा जी की अब तक की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। और दर्शकों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एक कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। यानी कोरोना वायरस जो है तेजी से फैल रहा है इस समय, और हम देख रहे हैं दिन पर दिन मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर ये मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कई बड़े ग्रहों के परिवर्तन हुए, उसके बावजूद भी कोरोना वायरस जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोरोना वायरस जो है तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, या ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से ये वायरस अभी भी बना है और आगे भी बना रह सकता है? इसके बारे में हमने पहले भी आपको जानकारी दी है, और आज हमने दर्शकों विस्तार से इस विषय पर स्टडी करी है, जो मैं आपके साथ साझा भी करने जा रहा हूँ। तो दर्शकों, इस समय जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, जैसे कि सभी को ये विदित है, ये पता है कि पिछला ग्रहण जो 26 दिसंबर को पड़ा था, जिसके बाद देश दुनिया में काफ़ी हलचल मची, और उस ग्रहण के समय गुरु, शनि और केतु की युति थी, और धनु राशि में 5 ग्रह इकट्ठे बैठे रहे। इसकी वजह से ग्रहण का बड़ा ही नकारात्मक असर पूरे विश्व, पूरी दुनिया पर पड़ा था। और ज्योतिष के माध्यम से ये भी बताया गया था कि इस समय कोई महामारी आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकती है। तो दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जब तक एक ग्रहण से लेके दूसरे ग्रहण तक, यानी कि एक ग्रहण जब सूर्य ग्रहण आता है, उसके अलावा अगले सूर्य ग्रहण जब तक नहीं आ जाता, तब तक उसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा रहता है। और यानी कि दूसरा सूर्य ग्रहण जो पड़ने जा रहा है वो 21 जून को पड़ने जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि 21 जून तक तो इस ग्रहण से आपको, इस परेशानी से कोई खास राहत नहीं मिलेगी। और 21 जून के बाद जो है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि एकदम से कोई कटौती हो जाएगी या एकदम से वायरस डाउन हो जाएगा। 21 जून के बाद दर्शकों कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम होता हुआ नजर आएगा। और अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें, अगर मिड अप्रैल के बाद, जैसे पहले भी बताया गया था कि ये जो वायरस है कहीं ना कहीं इसका असर कुछ कम होगा, तो हमने देखा है कि कुछ राज्यों में ये वायरस जो ख़त्म भी हुआ है, और कहीं कहीं तो वायरस बिल्कुल ही नहीं है, या जो मरीजों की ठीक होने की संख्या है वो तेज़ी से उसमें इजाफा भी हुआ है। यानी कि अगर आज की डेट में 2 लाख से ऊपर अगर मरीज हो गए हैं, तो उसमें से तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मरीज जो हैं ठीक भी होके वापस जा चुके हैं अपने घर। तो कहीं ना कहीं तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है मरीजों के ठीक होने में, और ये वायरस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो वायरस जो है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, जैसे कि पहले भी बताया गया था कि धनु राशि में जो केतु विराजमान है, और ये कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि ये नकारात्मक असर देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि जून में ही, इसी माह ही, बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं दर्शकों। और गुरु जो हैं 29 जून को वक्री हो जाएंगे, यानी कि अभी भी वक्री चल रहे हैं मकर में, और 29 जून को वक्री होकर वापस अपनी घर में चले जाएंगे धनु राशि में, जहां फिर वो एक बार केतु के साथ बैठेंगे। तो गुरु और केतु की युति एक बार फिर से होगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं महामारी, बीमारी फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस ही ज़्यादा फैले। इसके अलावा जो ग्रह स्थिति बता रही है, हमारे देश की कुंडली वृषभ, लगन, कर्क राशि की है। अगर हम लगन से देखें तो योग अष्टम भाव में बनेगा, वो बीमारी देगा, रोग देगा। चंद्र लगन से देखें तो छठे भाव में बनेगा। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस हो, या इसकी जैसी और महामारी हो, या कोई नई बीमारी फिर से उभर कर आ सकती है, नया रूप ले सकती है। आने वाले समय में टाइफाइड जो है, या अगर हम बात करें डेंगू, इस तरह की महामारी, मलेरिया, मच्छर से होने वाली महामारी ज़्यादा फैल जाएगी।
और इस समय डायरिया जैसी संबंधित बीमारी इस समय ज़रूर फैलेगी, ऐसी आशंका जाहिर मैं कर रहा हूँ। कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से गुरु केतु का योग छठे भाव में बनेगा। और ये भी आगाह करूँगा कि किन राशियों या किन लगन वालों को ये समस्या आने वाले समय में 29 जून के बाद ज़्यादा रह सकती है, उनको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि दर्शकों, लॉकडाउन तो अब तकरीबन एक तरीके से धीरे धीरे खुलता जा रहा है और अधिकतर क्षेत्र में सब दुकानें खुल चुकी हैं, आवाजाही सामान्य होती जा रही है, ट्रेन्स भी चल चुकी हैं, बसें भी चल रही हैं। तो इस लॉकडाउन कम होने के कारण लोग घर से बाहर बहुत निकलेंगे। तो हमारी सलाह भी है कि जिसको ज़रूरत हो वही बाहर निकले, अन्यथा आप घर पर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, प्रिकॉशन लें। क्योंकि ग्रह स्थिति भी ऐसी है कि बहुत से लोग, बहुत से राशि वाले, बहुत से लगन वाले लोग खामोखास के चपेट में आ सकते हैं। बाहर का खाना पीने से भी बचें, बार बार हाथ धोएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वो कौन सी राशियाँ हैं जिन पर ज़्यादा खतरा है? देखिए, वृषभ राशि वृषभ लगन हो गया, मिथुन राशि मिथुन लगन, कर्क राशि में सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा क्योंकि छठे भाव में ये योग बन रहा है, या कर्क लगन वालों पे खतरा ज़्यादा रह सकता है। ऐसे अगर सिंह राशि के ऊपर बात करें तो सिंह राशि के ऊपर खतरा ये कम रहता हुआ नजर आ रहा है। कन्या राशि वालों के ऊपर भी खतरा कम रहेगा। इसी तरह तुला राशि वालों के ऊपर जो ग्रह स्थिति बन रही है, कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। वृश्चिक राशि के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा क्योंकि उनके द्वितीय भाव में केतु है और अष्टम भाव में उनके राहु चल रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वालों को भी सावधान रहना चाहिए। धनु राशि वालों के लगन में ही चल रहे हैं केतु और सप्तम में राहु, तो उनको भी विशेष सावधान रहना चाहिए, उनको कोई बीमारी आने वाले समय में हो सकती है। और फिर उसके बाद जो कर्क के बाद सबसे ज़्यादा जिसको खतरा है, यानी कि कर्क और मकर को, इनको ज़्यादा खतरा है। मकर वालों के छठे भाव में राहु रहेंगे, 12वें में गुरु केतु रहेंगे, इनको भी समस्या ज़्यादा रह सकती है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए मकर राशि या मकर लगन वालों को। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज़रूरी है तभी बाहर निकलें, जोश में आकर बाहर ना निकलें और ये ना सोचें कि मैं घर बैठे बैठे बोर हो गया, मुझे बाहर जाना चाहिए। छोटी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए आप प्रिकॉशन लीजिए, घर पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आते हैं कुंभ राशि की ओर। देखिए, कुंभ राशि के ऊपर खतरा जो है ना के बराबर रहेगा, यानी कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बहुत कम रहेगा। और अंत में मीन राशि वालों के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, तो मीन राशि वालों को भी कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जिन राशि या जिन लगन पर ज़्यादा खतरा है वो है वृषभ, मिथुन, कर्क, इनके ऊपर। वृश्चिक के ऊपर ज़्यादा खतरा है, धनु के ऊपर, और मकर राशि या मकर लगन वालों के ऊपर ज़्यादा खतरा है। इनको थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना चाहिए और वैसे तो सभी लोगों को प्रिकॉशन इसमें बरतना चाहिए, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दर्शकों, कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो है अभी 23 सितंबर तक परेशान कर सकती है इसी तरीके से, क्योंकि 23 सितंबर को जो है केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। केतु और गुरु की जो युति है वो 23 तारीख को हट जाएगी, जो कि एक बेहतर संकेत रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे बीमारियां कहीं ना कहीं कम होती भी नजर आ रही है। उससे पहले जो है इस तरह की समस्या कम होने वाली नहीं है। और दर्शकों, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि इस दौरान और भी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि और भी रोग परेशान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे मलेरिया हो, चाहे डायरिया हो, पेट संबंधी रोग इस समय ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। लिवर संबंधी लोगों को ज़्यादा रहेंगे। मलेरिया या डेंगू, इस तरह के इन्फेक्शन, महामारी, स्किन संबंधी रोग ज़्यादा हो सकते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है। ये परेशानियां, गले छाती के रोग ज़्यादा इस बार परेशान करेंगे लोगों को। तो ये जो समस्या है ये दर्शकों 23 सितंबर तक ज़्यादा रहेगी। उसके बाद 23 सितंबर के बाद इस महामारी का भी धीरे धीरे अंत आना शुरू हो जाएगा समय, और साल के अंत तक आते आते आप देखेंगे आपको इक्का दुक्का केस ही सुनने को मिलेंगे। और जो और मैंने महामारियां गिनवाई हैं उनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट नजर आएगी या धीरे धीरे वो कम हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस सीज़न में आने वाले समय में सबको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बनाने का यही था कि सभी लग्नों और राशि के बारे में कम से कम आपको सचेत कर देना चाहिए कि इन राशि के ऊपर ज़्यादा खतरा हो सकता है वायरस का और इन राशि के ऊपर थोड़ा कम रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये ना सोचिए कि जिन राशियों के बारे में हमने कम बताया कि इनके ऊपर
बिल्कुल खतरा नहीं है, उनको भी इन्फेक्शन या समस्या हो सकती है। बस ये कि थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दर्शकों, इस दौरान सभी को अपनी सावधानी बिल्कुल बरतनी चाहिए और हम तो यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि जल्दी से जल्दी जो है ये वायरस पूरे विश्व से ख़त्म हो जाए। पूरे विश्व के लिए बड़ी संकट की घड़ी है और हमारे देश के लिए भी बड़ी परेशानी है। आजकल वायरस जो है लग रहा है कि अपने बिल्कुल चरम सीमा पर है। आए दिन देख रहे हैं 10,000 से ऊपर ज़्यादा केसेस ये बढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे तो उससे बेहतर कोई इलाज नहीं हो सकता है दर्शकों। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कि क्या परिस्थिति रहने वाली है कोरोना वायरस की। देखिए, बहुत से लोगों ने ये भी फ़ोन करके जानना चाहा कि सर इसकी वैक्सीन कब तक बन जाएगी, कब तक पूरी तरीके से। देखिए, वैक्सीन बहुत सी बन रही है, हर देश दावा ठोक रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है कि हमने बना ली वैक्सीन हमने। लेकिन जो सितारे बता रहे हैं, जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि सितंबर से पहले, यानी कि 23 सितंबर से पहले तो कोई सही वैक्सीन बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये एक्सपेरिमेंट भी होगा तो वो उतना कामयाब नहीं रहेगा और 23 सितंबर के बाद ही कोई ढंग की वैक्सीन कोई बन पाएगी या इसका सही तरीके से इलाज 23 सितंबर के बाद ही ग्रह नक्षत्र के अनुसार बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये गुरु केतु का जो योग जो है हमारे देश की राशि से छठे भाव में जो बना हुआ है वो हट जाएगा तो स्थितियां यहाँ धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी और परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कोरोना वायरस के बारे में कि वायरस या ये बीमारी और इस तरह की बीमारी कब तक रह सकती हैं या क्या क्या परेशानी रह सकती है। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे के दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले एपिसोड में कुछ ऐसी जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।